हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस में। आज हम वर्गमूल घनमूल का एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम वर्ग निकालना बताएंगे आपको, वर्गमूल निकालना बताएंगे। वर्गमूल में दो टाइप से निकालना बताएंगे आपको, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट और एक इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि जो वीडियो है वो कंप्लीट देखा करें, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। पूरे कंसेप्ट आपको जब भी समझ में आएंगे जब तुम वीडियो को कंप्लीट देखोगे। तो मित्रों, यदि आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। तो केपी सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जीएस की क्लास भी चलेंगी इस चैनल पर। जो भी आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगे। आप फ्यू टाइम्स, यानी कुछ दिनों की बात है, कुछ समय की बात है। उसके बाद जो सारी क्लासें हैं वो इसी चैनल पर गुरु कंपटीशन क्लासेस पर हम ऑनलाइन आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे साथ जुड़े रहें, और आप जैसे जुड़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आपके हर सब्जेक्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है मित्रों, वो है आपका वर्ग मूल तथा घनमूल। वर्गमूल को कहते हैं आप स्क्वायर रूट, एंड इसको कहते हैं हम क्यूब रूट। हम जो आपका वर्ग और वर्गमूल को हम दो पार्टों में पढ़ाएंगे। इसको हम दो पार्टों में इस तरीके से पढ़ाएंगे। पहले हम बताएंगे इसके वर्ग निकालना, यानी स्क्वायर। उसके बाद हम बताएंगे आपको वर्गमूल निकालना इसमें, यानी स्क्वायर रूट। इसको भी हम दो पार्टों में कराएंगे। पहले पार्ट में कराएंगे घन, यानी क्यूब। उसके दूसरे पार्ट में कराएंगे हम घनमूल, यानी कि क्यूब रूट। इसको हम जो वर्गमूल को हम कराने वाले हैं, इसमें आपके दो टाइप्स के आपके स्क्वायर रूट होते हैं, वो समझने हैं आपको। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं। दो टाइप के जो होते हैं, एक होता है आपका परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी पूर्ण वर्गमूल होगा। और जो दूसरा होगा सेकंड नंबर पर, ये होगा आपका इम्परफेक्ट। ये दूसरा जो होगा वो होगा आपका इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट आपका स्क्वायर रूट होगा। इसको कहते हैं अपूर्ण वर्गमूल, यानी जो परफेक्ट ना हो, जो किसी संख्या का एक्यूरेट स्क्वायर रूट नहीं होता है, उसे कहते हैं हम इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। और जो किसी संख्या का आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, पूर्ण वर्ग होता है, उसे कहते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो ये सारी चीज़ हम कराने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्गमूल तथा घनमूल में कराएंगे वर्ग। वर्ग नहीं आएंगे आपको तो वर्गमूल आप निकाल ही नहीं सकते हैं। तो उसके बाद बताएंगे हम वर्गमूल। वर्गमूल टू टाइप से निकालना बताएंगे आपको। पहला टाइप है आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी पूर्ण वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो चीज़ आपको बताने वाले हैं। पूर्ण वर्गमूल, परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसके बाद बताने वाले हैं इस टॉपिक में इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। जो किसी संख्या के परफेक्ट या पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, उनको हम कैसे निकालेंगे, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। उसके बाद बताने वाले हैं इसमें घन कैसे निकालते हैं आप, क्यों कैसे निकालेंगे। जब तक आपके पास घन नहीं आएंगे, आपको घन याद नहीं होंगे, उस घनमूल नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे इसके बाद हम बताने वाले हैं आपको घनमूल। तो ये सारी चीज़ आपको
एक कॉपी पर नोट करनी है तो जल्दी से नोट करें, हम इस डायरेक्शन में कराएंगे, इस तरीके से हम इस टॉपिक को कराने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी करें, सभी मित्र जल्दी से करें। सभी मित्रों का कॉपी हो गया। तो सबसे पहले हम लेंगे आपके वर्ग, सबसे पहले लेंगे हम वर्ग। थोड़ा थोड़ा हम समझा देते हैं, उसके बाद आपको वर्ग नहीं आएंगे, उससे पहले आप स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मानना है कि आपको वर्ग बताया जाए, और जब तक वर्ग याद नहीं होंगे तो आप वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मित्रों क्या आपको आना चाहिए? वर्ग। वर्ग आएंगे जब तो शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको वर्ग कराएंगे। तो वर्ग कैसे निकालते हैं? हेडिंग डालने वर्ग, स्क्वायर डालने हेडिंग वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर में हम दो टाइप्स इसमें आपको कराने वाले हैं, दो टाइप्स। पहला जो टाइप है वो आपको नियरेस्ट कराएंगे 50 के 50 के पास। पहला जो आपको कराएंगे 50 के नियरेस्ट कराएंगे, और दूसरा जो कराने वाले हैं वो 100 के नियरेस्ट कराने वाले हैं, 100 के पास। उसके बाद इसमें कराएंगे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें कराने वाले हैं नेगेटिव और इसमें कराने वाले हैं पॉजिटिव। इसमें भी हम कराने वाले हैं नेगेटिव और इसमें भी कराने वाले हम पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ हम कराने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव निकालेंगे आप, नेगेटिव में कोई भी नंबर्स ले लो आप। जैसे मैंने लिया आपका 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर। इस तरीके से आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो। नेगेटिव का मतलब होता है कि 50 से कम, यानी 50 से कम जो भी होगा वो 50 से नेगेटिव होगा, और 50 से अधिक होगा जो 50 से पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से करेंगे। आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, जब 50 के नियरेस्ट की बात हो तो आपको जो बेस मानना है वो बेस मानना है आपको 25। कितना मानना है? 25 यानी 25। अब यहाँ देखना है आपको 50 से कितना कम है? 9। जितना कम है उतने का स्क्वायर करना है। तो 9 कम है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा मित्रों? 81। जितना कम है और जितना ज़्यादा है वो आपको प्लस करना है, ज़्यादा है तो 25 में, और यदि आपका कम है तो माइनस करना है 25 में से। तो यहाँ मित्रों 9 कम है, 9 ने 81, 9 घटाएंगे इसमें से तो क्या आएगा? आंसर 1681। ये आंसर है। आपको ये देखना है 50 से कितना कम है, और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 50 से कितना कम है? 8, और 8 का स्क्वायर करना है आपको। क्या करना है आपको? 8 का स्क्वायर करना है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 8 8 64, और 8 ही 25 में से घटाना है तो आंसर कितना आएगा? 17 64। आप 43 करेंगे, 43 देखेंगे तो 50 से कितना कम है? -7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। 7 ही सब्ट्रैक्शन करेंगे 25 में से। मित्रों 25 में ही जोड़ना है, 25 में से घटाना है यदि 50 के पास हो तो 25 में से हम 7 को घटाएंगे तो 18 जो 49 होगा वो आपका 43 का स्क्वायर होगा। यदि बात करें हम 48 की, तो 48 जो है आपका कितना कम है 50 से? -2। -2 कम है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। यदि मित्रों एक संख्या में यदि यहाँ पे वर्ग करने पर आता है तो हम 0 लगा लेते हैं। 2 संख्या में अंक आना अनिवार्य है, ये ध्यान रखना यहाँ कंडीशन। और 2 कम है तो 25 में से 2 घटाएंगे तो 23 0 4। ये आपके 50 से नेगेटिव की संख्याएँ आपकी आ गई। 50 से पॉजिटिव की बात करेंगे, जैसे हम करेंगे 51 का स्क्वायर क्या होगा? 53 का स्क्वायर क्या होगा? 57 का स्क्वायर क्या होगा? और आपका 59 का स्क्वायर क्या होगा? 50 से आप यानी कि आप निकाल सकते हैं 75 तक के वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से यहाँ से। तो आप देखेंगे एक ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1। तो 0 1 लगाना है, 2 अंक में लिखना अनिवार्य है। 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मित्रों? 26 0 1। 3 ज़्यादा, 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9, तो 1 अंक में आ रहा है, चलिए 0 9 लिखेंगे।
और 3 ज़्यादा था, 3 जोड़ेंगे 25 में तो 2809 आपका ये वाला स्क्वायर हो जाएगा। 57 का निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, और आप 7 जोड़ेंगे 25 में तो ये हो जाएगा 32 49। 59 का देखेंगे तो 9 ने 81, और 9 ही जोड़ेंगे आप 25 में तो हो जाएगा 34 81। तो ये आपके नियरेस्ट है 50 के। तो आप और ज़्यादा भी निकाल सकते हो, 75 तक निकाल सकते हैं। तो ये आप मित्रों कॉपी कर लिया आप सभी ने, ये वाला कॉपी कर लो जल्दी से। चलो देखो और देख लो, यदि कैरी वाली कंडीशन आ जाती है 50 के नियरेस्ट तो कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ से आ गया 61 का स्क्वायर क्या होगा, कितने का 61, यानी कि आपका 61 का स्क्वायर देखेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा 11, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 121। तो 121 लिखना है आपको। अब 11 ज़्यादा था, 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36, और ये 36 हो गया। ये बात समझनी है, यदि यहाँ पे 2 अंक से ज़्यादा आएँ तो ये वाला जो पहला वाला जो अंक है वो अगली संख्या के कैरी में ऐड हो जाता है, यानी हासिल में लग जाता है। ये लास्ट के 2 अंक ही लिखने हैं, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 21, ये आंसर है आपका। यदि आपसे कोई सा भी पूछा जाए, आपसे पूछा जाए 67 का, कितने का पूछा जाए 67 का, तो 67 का पूछा जाए मित्रों तो क्या करना है आपको कि 50 से कितना ज़्यादा 17, 17 का कितना होता है वर्ग 289। उसके बाद आपका 25 से कितना ज़्यादा था 17, और 25 से 17 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा आपका 42। तो मैंने ये बताया था आपको मित्रों कि ये जो 2 अंक हैं यही आपको लिखने हैं पीछे। जो 2 से ज़्यादा अंक आएंगे वो अगली संख्या में कैरी में ऐड हो जाएंगे। तो 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 89। कैरी वाले जो आपके वर्ग है 50 के नियरेस्ट, आप 75 तक की संख्याओं के आप वर्ग निकाल सकते हैं नियरेस्ट बाई 50 से। आप आसानी से निकाल सकते हैं कैरी कितने भी नंबर्स का है वो आपको कैरी में ऐड करना है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला नियरेस्ट ऑफ 50 आपको पूरा समझ में आया होगा। अब नियरेस्ट बाई 100 देखते हैं, 100 के पास थोड़ा समझना है। 100 के पास आए तो कैसे करेंगे, जैसे नेगेटिव में जैसे आपका चला गया 91 93 97, कुछ भी हो नेगेटिव में, पॉजिटिव में आपका हो 105 107 111 104। तो यहाँ देखना है, यहाँ पे यदि 100 के नियरेस्ट है तो आपको जो मित्रों नेगेटिव में यही बेस रहेगा, पॉजिटिव में यही बेस रहेगा, ये ध्यान रखना। यदि 100 के नियरेस्ट है तो नेगेटिव में यही बेस रहेगा और पॉजिटिव में यही बेस रहने वाला है, ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ से देखेंगे 100 से कितना कम है 9 कम है, तो 9 का आप वर्ग करेंगे 9 में 81, जितना कम है इसी में से घटाना है और जितना ज़्यादा है इसी में जोड़ना है। तो 9 कम है तो 9 घटाएंगे इसमें से, 91 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 82। तो 82 81 आपका आंसर है। यहाँ पे ये कितना कम है आपका 100 से 7 कम है, 7 का जो वर्ग होता है 7 7 49 होता है, 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 86 49 आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 कम है, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 और 0 9 लिखेंगे और 3 ही इसमें से घटाएंगे तो 94 0 9 आपका 97 का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला देखें आप पॉजिटिव वाली कंडीशन में देख लें, नेगेटिव वाली कैरी में भी आ सकती है। आप ज़्यादा नीचे चलेंगे 80 से नीचे जाएंगे तो आपको कैरी लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ करनी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे कितना ज़्यादा 100 से 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब जितना ज़्यादा है इस आधार में ही जोड़ना, आधार जो रहेगा ये सेम रहने वाला है इसमें।
आधार जो रहने वाला है मित्रों इसमें सेम रहने वाला है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। नेगेटिव वाली कंडीशन में नेगेटिव वाला आपका बेस रहने वाला है, पॉजिटिव वाली कंडीशन में पॉजिटिव वाला बेस रहने वाला है। ये आपको अच्छे से समझना है। तो आपका 5 ज़्यादा था, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 25। 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 114 49। जैसे यहाँ पे 11 ज़्यादा है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, और 111 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 122। कितना हो जाएगा 122। लेकिन ये बात समझनी है कि मैंने ये कहा था अभी आपसे कि लास्ट के 2 अंक ही लेने हैं। तो 2 अंक लेने हैं तो ये वाला तो इसमें कैरी लग जाएगा, तो 122 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 123। 123 हो जाएगा यहाँ पे 123 21 आपका 111 का वर्ग होने वाला है। तो यहाँ से करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 104 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 108 16। तो आपको 100 नियरेस्ट आपको स्क्वायर आ गए होंगे। 100 के पास के स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं ये मैंने आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नियरेस्ट बाई 100 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपसे इससे बड़ी बड़ी संख्याओं के स्क्वायर यदि पूछे जाएं तो आपको देखना है, थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे मैंने कहा कि 128 का स्क्वायर क्या होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसके बाद पूछा है 156 का स्क्वायर क्या होगा। उसके बाद पूछा है 209 का स्क्वायर क्या होगा। ये 3 समझने हैं। यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर पूछा जाए तो कैसे निकालना है वो आपको समझना है। जैसे मैंने कहा 128 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको देखना है 128 इसके फैक्टर करने पहले तो ये बेस लिखना है, फिर 100 से कितना ज़्यादा है आपका 28, ये समझना है। उसके बाद क्या करना, इस वाली संख्या का आपको वर्ग करना है। इस वाली संख्या का क्या करना है वर्ग। अब इस वाली संख्या का वर्ग करेंगे, 28 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 784। और ये वाली संख्या इसमें ऐड करनी है बस, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 25। ये ध्यान रखना। पहले तो आपको यहाँ पे 128 लिखना है, उसके बाद 100 से कितना ज़्यादा 28 तो 28 लिखना है। इस वाले 28 का वर्ग करना है, 784 होता है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है। अब एक बात समझ में आई होगी आपके कि यहाँ पे 3 संख्या आ रही हैं तो 2 संख्या आनी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा मित्रों, 2 अंक लिखने पड़ेंगे 84, ये वाला 7 इसमें जोड़ना है। 7 और 6 कितने हो गए 13 का 3 हासिल 1 तो 6 1 163 84 इज राइट आंसर है आपका। इस क्वेश्चन का 163 84 आपका राइट आंसर है। इसको करेंगे मित्रों तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। आप कहेंगे 156 प्लस 56 ये करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस वाली संख्या का वर्ग करना है। 56 का वर्ग कितना होता है अभी बताया था, 6 6 के 36 और आपका 6 ज़्यादा है 50 से तो 31 36 हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो 156 यानी 56 और 56 कितने हो गए 112 है, 112 और 100 212 हो गया। और लास्ट के 2 अंक लिखने हैं, लास्ट के 2 अंक आने चाहिए, बाकी की कैरी में लगने चाहिए। ये हो गया। तो ये आपको समझना है, ये वाला आपको बेस लिखना है लास्ट के 2 अंक, और ये वाले जो है वो पूरा इसमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे इसको इसमें, इस वाले को जो फालतू के अंक हैं वो इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4 और 2 24 336 आपका इज राइट आंसर है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आप सभी के। तो देखो अगला क्वेश्चन देखें। यानी कैसा भी पूछा जाए आपको कैसे निकालना है वो देखो। जैसे आपसे 209 की बात हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना, 209 लिखना है, 209 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, मैंने कहा 209
और प्लस 9 लिखना है, और इस वाली संख्या का आपको वर्ग करके लिखना है। तो 9 का वर्ग कितना होगा? 9 का वर्ग होगा मित्रों 81। 81 तो होगा। अब यहाँ से करेंगे आप, ये कितना हो जाएगा? 218। ये कंडीशन हो गई 81। अब देखो ये ध्यान रखना, यदि ये यहाँ से आप इस तरीके से करोगे तो आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, ये 100 के बेस पे चल रहे थे। कितने के बेस पे चल रहे थे अभी? 100 के बेस पर, लेकिन ये 200 के बेस पर यानी दुगने बेस पर आ गया। यानी 100 से ये जो 200 है वो कितना गुना है? 2 गुना। तो 2 का इसमें गुणा करना है मित्रों, और कुछ नहीं करना। तो आपको मित्रों ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो आपको देखना 100 से कितना गुना है, उतने गुना का आपको गुणा करना है। जैसे मैं आपसे निकालूँ 215 का, जैसे मैंने कहा 215 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे? पहले 215 लिखेंगे प्लस 15 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? इस 15 का वर्ग करना है, तो कितना होगा? 225। अब 225 हो गया। अब मित्रों ये जो 200 है वो 100 से कितना गुना है? 2 गुना है। 2 गुना के नियरेस्ट 2 का गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 215 और 15 230। 230 दूनी कितना हो गया? 460। और ये कितना होने वाला है? 225। अब मैंने कहा आपको 2 अंक ही लिखने हैं, तो ये जो 2 है वो इस कैरी में लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 462 25। ये इज राइट आंसर है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला जो टाइप है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वर्ग आपको निकालने हैं, आपको ज़्यादा वर्ग में दिमाग नहीं लगाना है। चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो आपका वर्गमूल तथा घनमूल चल रहा है। तो मैंने आपको वर्गमूल निकालने के लिए पहले आपको वर्ग निकालना बताया है। आपको कम से कम मित्रों 25 तक आपको वर्ग आने चाहिए। आपको कम से कम 25 तक तो याद होने चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। याद नहीं होंगे तो नहीं निकाल सकते। तो हम जो टॉपिक चल रहे थे वो वर्गमूल पे ही आ जाते हैं कि टॉपिक आपका वर्गमूल पढ़ाने वाले हैं। अब देखो वर्गमूल, वर्गमूल में ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। वर्गमूल में मित्रों कंडीशन याद रखनी है कि आपको कम से कम 25 तक की संख्याओं के आपको वर्ग याद होने चाहिए। ये ध्यान रखना। कितनी तक की संख्या होंगे? 25 तक। तो मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं याद है फिर भी। 1 का वर्ग, 2 का, 3 का, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर आपका 64 और 9 का स्क्वायर 81। अब 10 वाली कंडीशन हम अभी बताने वाले हैं। पहले आपको ये वाली बात समझनी है मित्रों। ये ध्यान रखना, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के जो वर्ग के जो लास्ट के जो 2 अंक हैं वही 2 अंक आएंगे। कोई से भी किसी भी संख्या का आप परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लो, स्क्वायर होगा किसी भी संख्या का, उसके जो पीछे के जो 2 अंक होंगे 1 से लेकर 24 तक, ये ध्यान रखना 1 से लेकर 24 तक के जो वर्ग होंगे जितने भी, उसके जो लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वही आते हैं। यदि 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के लास्ट के 2 अंक मैच खा जाएं तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, और मैच नहीं खाते हैं तो इम्परफेक्ट आपका स्क्वायर रूट है। ये बात समझनी है। ये आपको परफेक्ट वाली कंडीशन बता रहा हूँ कि ये परफेक्ट है या नहीं, वो देखना बता रहा हूँ। 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के जो लास्ट के 2 अंक हैं वो आपके हर वर्ग में आते हैं। किसी का भी वर्ग कर लो, उनमें से ही आपको लौट फेर के यानी आगे पीछे करके उनके ही 2 अंक आपको मिलेंगे। 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग में से ही मिलेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे आप एक तरफ डाल लें आपका संख्या का इकाई अंक, दूसरी तरफ डाल लें आप वर्गमूल का इकाई अंक।
ये चीज़ डाल लो, एक तरफ डाल लो संख्या का इकाई अंक और दूसरी तरफ डाल लो वर्गमूल का इकाई अंक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स। इसको कहेंगे मित्रों यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। सबसे पहले यहाँ पे समझना है आपको कि ये वाले जो इधर वाले हैं वो आपका यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स है, ये नंबर्स का यूनिट डिजिट है, और ये वाला आपका स्क्वायर रूट का है, ये आपका है वर्गमूल का इकाई अंक। ये वर्गमूल का होने वाला है इधर का, इधर संख्या का। यदि संख्या का इकाई अंक 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, समझना है, तो वर्गमूल का जो इकाई अंक होने वाला है वो 1 और 9 होने वाला है। कितना? 1 और 9। 1 और 9 यानी संख्या इकाई अंक यदि 1 है तो वर्गमूल में जो इकाई अंक होने वाला है वो 1 और 9 होने वाला है। यदि संख्या इकाई अंक यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो इसका मतलब ये है वर्गमूल में जो इकाई अंक होगा वो होगा मित्रों 2 और 8, यानी 4 होगा तो होगा 2 और 8। यदि संख्या इकाई अंक देखो यहाँ पे भी 9 मैच खा रहा है और यहाँ पे भी 9 मैच खा रहा है इकाई अंक संख्या का, तो यहाँ 9 है तो यहाँ क्या होगा 3 और 7। यदि संख्या इकाई अंक 9 है तो आपका वर्गमूल में जो हो जाएगा वो 3 और 7 हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 मैच खा रहा है, यहाँ पे भी 6। यदि संख्या इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल में जो होने वाला है वो होने वाला है 4 और 6, और 5 का 5 ही रहने वाला है, ये आपको समझना है। इस टेबल को कॉपी कर लो, मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट पहले समझाएंगे, उसके बाद आपको इम्परफेक्ट समझाएंगे, तो दोनों चीज़ हम आपको समझाने वाले हैं। जल्दी से आप सभी मित्र कॉपी कर लें इस टेबल को जल्दी से। जैसे मैंने कहा आपको वर्गमूल निकालना है तो मैं आपको वर्ग लिख देता हूँ, पहले 3-4 संख्या लिख देता हूँ। पहले समझना है आपको स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे आपका 1681 है और दूसरे नंबर का है आपका 2601, उसके बाद है आपका 3249, उसके बाद आपका है 9604, उसके बाद आप लिख लें 10404। ये समझ लो पहले आप, इतने आप स्क्वायर रूट आप समझ लेंगे। 2 कंडीशन है समझने की, वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। पहले आपको कंसेप्ट समझना है। हमेशा ये ध्यान रखना, वर्गमूल में क्या करते हैं कि आपको 2 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, वो भी पीछे से बनाने हैं। ये आया पीछे कितना 81, इकाई अंक कितना आया संख्या का 1। जब संख्या इकाई अंक 1 आता है तो वर्गमूल में क्या लेते हैं हम? वर्गमूल में लेते हैं मित्रों 1 और 9। कितना लेते हैं? 1 और 9 लेते हैं। या आप ऐसे कर लें, आप वर्गमूल में लेते हैं 1 और 9। और इस जोड़े को छोड़ने के बाद इससे पहले जो संख्या है वो देखनी है किस संख्या के वर्ग के पास है। तो आपने देखा 4 के वर्ग के पास है तो हम 4 लेंगे पहले, जो इसके वर्ग के पास है। इससे ज़्यादा वर्ग नहीं होना चाहिए, तो 4 के वर्ग के पास है, 4 चौक 16। इसमें अगली संख्या से गुणा करना है, 4 पंजे 20। अब आपको देखना है मित्रों कि 16 बड़ा है या 20 बड़ा है। यानी ये नीचे वाली जो संख्या है वो ये वाली बड़ी आ रही है आपकी 20। जब नीचे वाली संख्या मित्रों बड़ी हो
तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये वाला जो अंक है यानी पहले वाला जो अंक है वो आपका छोटी संख्या से पहले जाएगा, यानी जो ये वाला है वो आपका है 41 का यानी कि 41 का। हमेशा ये ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्या बड़ी हो या बराबर हो, बड़ी हो या बराबर हो नीचे वाली से, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या बड़ी हो या बराबर हो नीचे वाली संख्या से, तब पहला अंक बड़ी संख्या से पहले आता है, बड़ी संख्या से पहले लिखते हैं। ये बात समझनी है। यदि नीचे वाली संख्या बड़ी हो, यदि नीचे वाली संख्या बड़ी हो तब पहला अंक छोटी संख्या से पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं। ये बात आपको मित्रों आनी चाहिए। मैंने पूरी हिंदी लिख दी है इसकी। मैंने ये कहा है यदि ऊपर वाली संख्या यानी ये वाली संख्या आपकी नीचे वाली से बड़ी हो या बराबर हो, तो जो पहला वाला अंक का मतलब है ये वाला अंक, जो पहला अंक ये वाला है, इनमें पहला अंक, इन दोनों में पहला कौन सा, ये वाला अंक। ऊपर वाली बड़ी हो या बराबर हो नीचे वाली के, तो पहला अंक आएगा बड़ी वाली के पास। यदि नीचे वाली बड़ी हो तो ये पहला अंक पहुंच जाएगा मित्रों छोटी वाली के पास, इसलिए नीचे वाली बड़ी थी, इसलिए ये वाला जो 4 है वो आपकी छोटी संख्या से पहले पहुंच गया, जभी तो 41 का है। अब इसको देखो, यहाँ पे भी 1 है तो ये 1 आएगा तो क्या लेंगे, 1 और 9। अब इस वाले जोड़े को छोड़ दिया 2 अंकों वालों को। अब देखेंगे 26 से पहले किस संख्या का वर्ग है, तो 26 से पहले कितने का है, 25 का, यानी 5 का वर्ग है। 25 वर्ग है यानी 5 का, तो अगली संख्या गुणा करेंगे 6 का, तो 6 पंजे कितना हो गया, 30। अब ये बताएं मित्रों 26 से 30 ज़्यादा है या आपका कम है, तो 26 से ज़्यादा है। तो नीचे वाली संख्या यदि ऊपर वाली से ज़्यादा हो, ऊपर वाली से ये ज़्यादा है, तो जो ये वाला जो अंक है वो छोटी संख्या से पहले चला जाएगा और छोटी संख्या से पहले जाएगा, और छोटी संख्या से पहले जाएगा ये वाला अंक, तो कितने के हो जाएगा, ये 51 का हो जाएगा मित्रों। ऐसे ही यहाँ देखेंगे 9 आया है। अब 9 आया तो क्या लेंगे, 3 और 7 लेते हैं। इकाई अंक 9 आया तो क्या लेते हैं मित्रों, लेते हैं 3 और 7। अब ये देखना 32 से पहले किस संख्या का वर्ग है, 6 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 का है तो 5 लेंगे और अगली संख्या का गुणा करेंगे 6 का, 6 पंजे 30। अब 32 बड़ा है या 30 बड़ा है, आप कहोगे 32 बड़ा है। यदि ऊपर वाली बड़ी हो तो ये पहला अंक बड़ी संख्या से पहले पहुंच जाता है, इसलिए ये मित्रों है 57 का। कितने का है, 57 का आपका स्क्वायर रूट है, 57 का स्क्वायर है। ये समझ में आ गई होगी बात आपके। तो इनको चेक कर लेते हैं। इसको देखेंगे 4 आया है, पीछे 2 अंकों का जोड़ा बनाते 4 आया है। जब 4 आता है तो क्या लेते हैं मित्रों, ये बताओ। 4 आता है तो क्या लेते हैं, 2 और 8। कितना लेते हैं, 2 और 8। अब ये 96 से पहले किस संख्या का वर्ग है, तो 9 का वर्ग है, और 9 से आगे आने वाली संख्या 10 है, यानी 9 धाई 90। इसका मतलब ये है 96 बड़ा है या 90 बड़ा है। आप कहोगे सर 96 बड़ा है, तो 96 बड़ा है यानी ऊपर वाला बड़ा हो तो ये वाला जो पहला वाला अंक है वो बड़ी संख्या से पहले चला जाता है, इसलिए ये हो जाएगा 98 का। कितने का वर्ग हो जाएगा मित्रों, 98 का। अब इस वाले को चेक करेंगे आप, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 8। कितना आ जाएगा, 2 और 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये वाला जो 104 है, इससे पहले किस संख्या का वर्ग है, तुम कहोगे सर 11 यानी 10 का है, 11 का तो ज़्यादा हो जाएगा।
तो 10 के बाद आने वाली संख्या गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 110, और 110 जो है वो 104 से बड़ी है, यानी इस ऊपर वाली से बड़ी है, ऊपर वाली से बड़ी है। तो क्या करेंगे, ये वाला जो पहले वाला अंक है वो आपका छोटी संख्या से पहले आपका आ जाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला टाइप, ये वाली कंडीशन समझ में आई होगी। और हम 2-4 क्वेश्चन और करा देते हैं, नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत तो देखें। अभी ये आपका पूर्ण वर्ग चल रहा है, पूर्ण वर्गमूल चल रहा है। सॉरी, ये जो चल रहा है, ये जो हम बता रहे हैं, ये आपका है पूर्ण वर्गमूल। परफेक्ट वाला चल रहा है, अभी इम्परफेक्ट वाला भी बताएंगे, लेकिन परफेक्ट वाला चल रहा है। देखें, जैसे आपसे कहा जाए 118 81, ये आपसे पूछा जाए, और दूसरा है आपका 114 49, तीसरा है 127 69, उसके बाद पूछा है आपसे 243 36, ये देखो, यदि वहाँ से थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समझना है आपको, आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। मित्रों, आपको ध्यान देना है क्वेश्चनों पर। यदि परफेक्ट समझ में आ गया तो इम्परफेक्ट आपको आसानी से आ जाएगा। परफेक्ट बहुत सिंपल है, इम्परफेक्ट में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन आपको समझना है। समझने वाले के लिए कोई कठिनाई नहीं है, आप कैसा भी समझ सकते हो, आप थोड़ा दिमाग लगाना है। मैंने कहा आपको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा होता है, 81 आया, यानी 1 आया पीछे, 1 आता है तो कितना लेते हैं मित्रों, मैंने कहा 1 और 9 लेते हैं। कितना लेते हैं, 1 और 9 लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे इस 2 अंकों को छोड़कर आगे देखना 118। 118 से पहले किस संख्या का वर्ग आता है, तो आप कहोगे सर आता है 10 का। तो 10 में अगली संख्या का गुणा करेंगे जस्ट ऑर्डर्स में 11 का, तो 11 में धाई होता है 110। आप देखेंगे 118 बड़ा है या 110 बड़ा है, तुम कहोगे 118 बड़ा है। जब ऊपर वाला बड़ा या बराबर होता है नीचे वाले के, तो ये जो पहला अंक है वो बड़ी संख्या से पहले पहुंच जाता है, इसलिए ये मित्रों 109 का है। यहाँ से देखेंगे 2 अंकों का जोड़ा बना दिया, 9 है। 9 जब पीछे होता है तो क्या लेते हैं, 9 होता है तो 3 और 7 लेते हैं मित्रों। मैंने अभी बताया था आपको टेबल के द्वारा 3 और 7 लेंगे। अब 114 से पहले देखना है, तो 114 से पहले जो वर्ग है वो 10 का ही है। 10 में गुणा करेंगे 11 का, तो 11 में धाई कितना होता है 110। अब बताइए आप, 114 बड़ा है कि 110, 114, यानी ऊपर वाला बड़ा है। तो आपको ये वाला जो पहले वाला जो संख्या है, पहले वाली जो संख्या अंक है, वो आपको बड़ी संख्या से पहले लिखनी है। ऊपर वाली बड़ी हो या बराबर हो नीचे वाली के, तो आपको क्या करना है, ये वाली पहली संख्या बड़ी वाली के पास आपको लिखनी है। जैसे यहाँ से आता है मित्रों 69, 9 आया तो यहाँ पे भी आप 3 और 7 लेंगे। 127 देखना, 127 से पहले कितने का, 11 का, और 11 में ऑर्डर्स में अगली संख्या गुणा करेंगे 12 का, तो होता है 132। कितना होता है, 132 होता है मित्रों। तो 132 127 से ज़्यादा है, 127 से ज़्यादा, इसका मतलब नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो जो पहले वाला जो अंक है वो आपका छोटी संख्या से पहले चला जाएगा, तो कितने का है, 113 का। इसको देखेंगे 6 का पीछे आया तो क्या लेंगे, 4 और 6 लेते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। अब देखना है इस वाले पीछे वाले 2 अंकों को छोड़ देना है। अब देखना है ये वाली संख्या जो 243 है, इससे पहले किस संख्या का वर्ग है। आपको कम से कम 25 तक की संख्याओं के वर्ग आपको आने चाहिए। तो 25 तक की संख्याओं के आपको वर्ग आएंगे तो आप काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याओं के आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 243 से पहले 15 का आपका वर्ग है, तो 15 में गुणा करेंगे 16 का, तो आप देखेंगे तो कितना आएगा, 15 में गुणा करेंगे 16 का, तो 15 छक्के 90 का 0, 15 एकन 15, 15 छक्के 90 का 0, 15 एकन 15, 15 और आपका 9 हो गया 24, यानी 240
240 हो गया मित्रों। तो 240 छोटा है 243 से। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका 15 यानी पहला अंक जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, ये आपका ये ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला 240 से बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, तो जो पहला अंक आएगा वो आपकी बड़ी संख्या से पहले आएगा। तो कितने का हो जाएगा मित्रों, 156 का हो जाएगा। यहाँ से देखें 81 एक आया, एक आता है तो क्या लेते हैं, 1 और 9 लेते हैं। अब ये बचा 436, 436 देखना है। 436 से पहले किस संख्या का वर्ग आता है आपको पता होना चाहिए। आपसे कहा जाए 441 कितने का होता है, 21 का होता है, तो यहाँ 441 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप 20 का लेंगे। 20 का होता है 400 और उसमें 21 का गुणा करना है, अगली संख्या गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा मित्रों, 420। फिर भी ऊपर वाली संख्या बड़ी है यानी 436 बड़ी है या 420 बड़ी है, तो 436 बड़ी है। ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो ये वाला पहला अंक बड़ी संख्या से पहले आना वाला है, तो ये 209 का है मित्रों। अब नीचे वाले को चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 5 वाली कंडीशन लगा सकते हैं और इस वाली कंडीशन को भी लगा सकते हैं। अब देखेंगे ये 5 आया तो 5 का 5 रहता है। अब ये देखना है कि 462 से पहले किस संख्या का वर्ग आता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 462 से पहले 441 यानी 21 का आता है, इसका मतलब मित्रों 215 का होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वर्ग निकालना आपको अच्छे से आ जाएगा, पूर्ण वर्ग निकालना। ये ध्यान रखना, इसका जो इकाई अंक है, क्या क्या नहीं होना चाहिए इकाई अंक, इकाई अंक है 2, 3, 7, 8 ना हो। कितना हो, 2, 3, 7, 8। यदि किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 यदि होता है तो वह संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। और मैंने अभी बीच में बताया था आपको कि 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के अंतिम 2 अंक ही सभी संख्याओं के वर्ग में आते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना, आपको उन अंकों को याद रखना है, आप निकाल सकते, पहचान सकते हैं। और ये वाले 4 अंक हैं, ये आपको, इनसे आप पहचान सकते हैं कौन सी संख्या किस संख्या का आपका पूर्ण वर्गमूल है या नहीं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आपको जय हिंद, वंदे मातरम।